नमस्ते बिल्डर्स डेवलपर्स। अगर आप बिल्डर या डेवलपर है और आपको डाउट है कि आपको कंस्ट्रक्शन फाइनेंस मिल सकता है कि या नहीं मिल सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देने के लिए प्राइमरीली क्या क्या चीज़ें बैंक्स देखती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी, कि बिल्डर का कैपेसिटी क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है। कैपेसिटी के अंदर बैंक्स फर्स्ट देखती है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, कितने टाइम में किए हैं, टाइमली किए हैं या नहीं किए, वॉल्यूम ऑफ एरिया इन स्क्वायर फीट्स कितना कंप्लीट किया है, कितने टाइम पीरियड में किया है। नेक्स्ट इज पार्टनर्स का एक्सपीरियंस देखा जाता है कि जो पार्टनर्स है आपके ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में, इन पार्टनर्स का भी एक्सपीरियंस देखते हैं। उनके पर्सनल बिजनेस अदर देन रियल इस्टेट कुछ है क्या, और उसमें कैश फ्लो कैसे है। अगर ये प्रोजेक्ट जहाँ पे आप प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रपोज कर रहे हैं उसमें कुछ तकलीफ होती है, तो यहाँ इनके बिजनेस से इस रियल इस्टेट बिजनेस में वो फंड्स कुछ इन्फ्यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देखा जाता है कि नेटवर्थ, की जो सरप्लस है इनका, लोन्स, इनके पर्सनल लोन्स छोड़ के इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वैल्यू कितनी है लोन्स छोड़ने के बाद में। तो सभी पार्टनर्स का मिलके नेटवर्थ कितना आ रहा है और लोन कितना प्रपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आफ्टर कैपेसिटी, वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। वायबिलिटी में बैंक देखती है कि प्रोजेक्ट जो आप प्रपोज करें वो रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। सो रेसिडेंशियल और कमर्शियल इसलिए देखा जाता है कि कमर्शियल के लिए रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल, बिकॉज रेसिडेंशियल वाला रिक्वायरमेंट्स कस्टमर्स ज़्यादा है। उसके बाद में एडवांस लेवल पे देखा जाता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कि एक मीडियम साइज का या मीडियम क्वालिटी का है या अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। अल्ट्रा लग्जरी में क्या है कि एरिया ऑफ द लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि बिल्डर का एक्सपीरियंस है कि नहीं है लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने में। बिकॉज मिड साइज प्रोजेक्ट के लिए कस्टमर्स बहुत रहते हैं, लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए कस्टमर्स उतने ज़्यादा नहीं रहते। सो आपका प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। एंड सेकेंड थिंग, उसमें भी क्राइटेरिया एडिशनल ये देखा जाता है कि ये नॉर्मल साइज का प्रोजेक्ट है, एवरेज वैल्यूएशन वाला प्रोजेक्ट है या प्रीमियम वाला प्रोजेक्ट है। इसके एडिशन टू दिस, जो लोकेलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है वो प्रीमियम लोकेशन है, फास्ट रनिंग इन्वेंटरी वाला लोकेशन है या स्लो मूविंग इन्वेंटरी वाला लोकेशन है। बिकॉज आपका लोन का जो रिपेमेंट होने वाला है वो आपके सेल्स के थ्रू होने वाला है, बैंक के लोन का रिपेमेंट सेल्स के थ्रू होने वाला है। सो ये जो सेल्स है ये किस टाइप की रहेगी वो डिपेंड करेगी आपके प्रोजेक्ट के लोकेशन पे, और प्रोजेक्ट का प्रीमियम है या एवरेज वाला है, किस टाइप के कस्टमर्स आएंगे। सो बैंक वायबिलिटी में ये दोनों चीज़ें देखेगी, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, प्रीमियम है या एवरेज साइज वाला है। उसके साथ में देखेगी लोकेशन। कैपेसिटी वायबिलिटी के बाद में बैंक देखेगी फाइनेंशियल साउंडनेस। तो फाइनेंशियल साउंडनेस में पहले देखेगी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स आपके कैसे हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लिया है और उसको टाइमली रीपे किया है तो बैंक को एक कॉन्फिडेंस रहता है। उसके साथ में ही अगर आपका कोई एडिशनल कोलैटरल रहेगा, एडिशनल कोलैटरल मतलब जो प्रोजेक्ट का लैंड है और प्रपोज्ड बिल्डिंग रहेगा वो छोड़ के एडिशनल कुछ सिक्योरिटी आप दे सकते हैं कि आपके पार्टनर्स के कंप्लीटेड यूनिट्स रहेंगे, फ्लैट्स रहेंगे, घर रहेगा या ऑफिस रहेगा या तो आपके फर्म का ऑफिस रहेगा। तो इनमें से कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक मांग सकती है फॉर द टिल द रीपेमेंट ऑफ द एंटायर लोन, लोन खत्म होने तक। या तो फिर दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट एक स्टेज पे जाने के बाद में वो बोल सकते हैं कि मैं आपका पार्ट प्रॉपर्टी रिलीज करके दे दूंगा। इन एडिशन टू दैट वो देखते हैं कि आपका खुद का फंड्स कितना इन्वेस्ट हो रहा है प्रोजेक्ट में, बिकॉज बैंक को चाहिए कि आप भी बैंक के साथ में वहाँ पे कंट्रीब्यूटर बनो। सो अगर मैच्योर्ड या एक्सपीरियंस बिल्डर है, साइज बड़ा है, तो बैंक्स 10% भी उनका इक्विटी या खुद के जो फंड्स है वो डालने के लिए बोल सकती है। बट अगर स्मॉल डेवलपर है, न्यू फॉर द फाइनेंस है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तो बैंक उसको 20% तक या 25% तक भी एक्सटेंड कर सकती है। मतलब अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो बैंक बोल सकती है कि यू आर एक्सपीरियंस्ड बिल्डर, हम लोग आपको 12% भी ओन कंट्रीब्यूशन, खुद का पैसा लगाते 12%, मतलब 100 करोड़ टोटल कॉस्ट रहेगी तो 12 करोड़ रुपए आप लगाओगे तो भी हम लोग 50% तक आपको सैंक्शन दे सकते हैं, मतलब 50 करोड़ तक। सो ये जो है फाइनेंशियली बैंक देख सकती है। उसके बाद में आता है लीगल पॉइंट। हमने देख लिया कैपेसिटी, वायबिलिटी, फाइनेंशियल, और अभी आ रहा है लीगल। सो इसमें लीगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका जो सिक्योरिटी है, प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का, वो लीगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सेल डीड से लैंड एक्वायर करी है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बैंक देखेगी कि टाइटल क्लियर है कि नहीं है, लास्ट 30 ईयर्स का नॉर्मली सर्च लिया जाता है और बैंक प्रोसीड करती है। बट आपका अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है या डेवलपमेंट एग्रीमेंट है या लैंड आपने लीज पे ली है तो बैंक
ज़्यादा डीप में रिसर्च करती है, आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट या लीज डीड जो है डिटेल में स्टडी होता है। उसमें देखा जाता है कि आपके मॉर्गेज के, लैंड मॉर्गेज के क्लॉजेस है कि नहीं है, बैंक के पास राइट्स होने चाहिए। बिकॉज क्या है, जब आप कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे वहाँ पे बिल्डिंग नहीं रहेगी और लैंड भी आपकी खुद की नहीं रहेगी। बैंक बोलेगी मेरे पास सिक्योरिटी क्या है, आज आपको अगर 10 करोड़ में से 5 करोड़ भी डिसबर्समेंट करना है या 2 करोड़ भी देना है, तो मेरे पास तो लैंड भी नहीं और आपका बिल्डिंग भी नहीं बना है, तो मेरे पास सिक्योरिटी क्या है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लैंड ओनर से आपने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में मॉर्गेज, लैंड मॉर्गेज के राइट्स लेके रखे विदाउट हिज परमिशन। आपके पास पावर ऑफ अटर्नी में ये चीज़ मेंशन्ड है। इन एडिशन टू दैट बाकी के जो क्लॉजेस रहते हैं कि डिले इन प्रोजेक्ट या इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो ये सारी जो क्लॉजेस है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट या लीज डीड में, ये सभी क्लॉजेस भी बैंक पैरेलली देखती है। सो ये हो गया लीगल वाला पॉइंट। देन आते टेक्निकल वाले पॉइंट्स। टेक्निकल में बैंक क्या देखती है, आज की डेट पे प्रेजेंटली आपके सैंक्शन कौन सी स्टेटस पे है, कि आपका जो लोकल अथॉरिटी है, कॉरपोरेशन रहेगा, उससे सैंक्शन आया है कि नहीं आया है। अदर जो परमिशंस रहती है साथ में, फायर, वाटर, ड्रेनेज, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, ये जो रहेगी, इन सबसे परमिशंस आपको मिली है कि नहीं मिली है। एंड लास्टली रेरा का रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है। सो रेरा का रजिस्ट्रेशन अगर आपका आया है तो बैंक एक देखेगी कि जो प्राइमरी डेटा आपने शेयर किया था XYZ, वो रेरा के रजिस्ट्रेशन के साथ में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये प्राइमरी 5 चीज़ें हैं, कैपेसिटी ऑफ द बिल्डर, वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल साउंडनेस, लीगैलिटी एंड टेक्निकल पॉइंट्स। सो ये 5 चीज़ें देखने के बाद में बैंक प्राइमरी डिसीजन करती है। प्राइमरी स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आप क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे रहे हो और उसको प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो। बिकॉज जो भी आदमी बैंक के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है आपकी फाइल का, ये 5 पॉइंट्स रहेंगे, एडिशनल कुछ पॉइंट्स रहेंगे, बैंक के क्वेरीज रहेंगे, वो किस तरीके से रिजॉल्व कर रहा है, किस तरीके से आंसर कर रहा है, प्रेजेंट रियल एस्टेट ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडस्ट्री का डाइवर्जन या डायरेक्शन किस तरीके से चल रहा है उसके रिलेटेड, प्लस बैंक की पॉलिसीज किस तरीके से है, जिसके पास जिस बैंकर के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं उस बैंक का क्राइटेरिया क्या है लोन देने के लिए, जो प्राइमरी क्राइटेरियाज है उसमें ये फाइल फुलफिल कर रही है क्राइटेरियाज या नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी बात रहती है या सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि उस कंसल्टेंट का या जो भी आपके ऑफिस से प्रेजेंट कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सो दैट बैंक का रिजल्ट जो है, बैंक का जो ओपिनियन है, पॉजिटिवली नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने के लिए बने। सो अगर आपको रियल एस्टेट फंडिंग से रिलेटेड, प्रोजेक्ट फंडिंग से रिलेटेड कोई इंक्वायरी रहेगी, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए या पूरा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर्स पे, ईमेल आईडीज पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ आपकी क्वेरीज रहेगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपडेट कर सकते हो। थैंक यू।